और जोश से बोलिए हालेलुया। पूरी शक्ति से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी जोश के साथ सब लोग ताली बजाना, ताली बजाइए, हाथ उठा के, हाथ उठाइए, हाथ उठा के। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग हाथ उठा के ताली बजाइए, प्लीज हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठा के नाचते हुए पूरी शक्ति के साथ हाथ उठा के जोश के साथ ताली बजाइए। सब फिर गए। ओ जीसस। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। कोड़ों से शल्ली हुआ, जख्मों से चोरी हुआ, कोड़ों से जल्ली हुआ, जख्मों से दूर हुआ, कोड़ों से शल्ली हुआ, जख्मों से चोरी हुआ, कोड़ों से जल्ली हुआ, जख्मों से दूर हुआ। सूली की राहों पर गम में डाल हुआ, जोड़ी की राह पर गंभीर डाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। जायरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जायरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जायरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, जायरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी जी उठते हैं।
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली के डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से सबको साफ किया, सूली की धारा से साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते कमांड करते जगह आत्मा निकल जाए, दया करो हालेलुया। हालेलुया। शांति से आप लोग बैठ जाइए, शांति से बैठिए। ये पिता परमेश्वर इस सब भाई बहन को आपका हाथ में मैं समर्पित करता हूँ। ईश्वर इनका ऊपर आज दया कीजिए। जितने भी भाई बहन पानी तेल जो भी है हम पर लेके आए, मोमबत्ती मिट्टी है आए हुए सब भाई बहन का ऊपर दया कीजिए। ईश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए। आपने आज बहुत लोगों को आशीष देना है, आपने आज बहुत लोगों को चंगाई देना है। आज जो भाई बहन हम पर आया था, इनका ऊपर आज का दिन बहुत महान काम कीजिए। ईश्वर इनका ऊपर आशीष दीजिए। इनका घर में जो परेशानी है, इनकी सोसाइटी में जो परेशानी है, इनका कम्युनिटी में जो परेशानी है, ईश्वर सब दूर कीजिए। ईश्वर आज का दिन दिली हम लोग आपको धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। उद्भव ग्रंथ अध्याय 12 से हम लोग ईश्वर का वचन पढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोलिए, वचन पढ़ो। प्रभु ने अब्राहम से कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है, क्या बोला है? अपना देश, हाँ ध्यान से सुनना, अपना देश, अपना कुटुंब, हाँ और अपने पिता हाँ का अपना घर, कुटुंब मतलब परिवार, अपना देश छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, रिश्तेदार छोड़ना, जिनका साथ आपका संबंध है उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर क्या होना है? इसका मतलब ये, जिसका साथ आपका रिश्ता है उनको छोड़ना पड़ेगा। मोबाइल का साथ हमारा जो रिश्ता छोड़ना पड़ेगा, जो शराबी का साथ हमारा जो रिश्ता है छोड़ना पड़ेगा,
दो नशा करने वाले का साथ हमारा रिश्ता है, छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे वचन क्या बोल रहे हैं, जब छोड़ेगा क्या हो गया, मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, आगे तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद आशीष दूंगा। इसका मतलब क्या है, कब मेरे को ईश्वर से आशीष मिलना, कब मिलना है, मैं कुछ छोड़ना पड़ेगा। समझ लगी, शराब छोड़ना पड़ेगा, देखो नशा छोड़ना पड़ेगा, सुस्ती, सुस्ती मतलब क्या है, लेजीनेस, सवेरे उठने के लिए हमारा मन नहीं करता है, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु ने मेरे को बोला है 3 बजे उठ के प्रेयर करना, सवेरे उठना पड़ेगा, कुछ छोड़े। हाँ, प्रभु ने क्या बोला है, मैं तुमको आशीष देना। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोल रहे फादर जी, मैं हर संडे रविवार को मैं चर्च आते रहता है, कोई फायदा नहीं, छोड़ना पड़ेगा। चर्च आता है, प्रेयर नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ता है, जल्दी चर्च में नहीं आते। ये याद रखना, परमेश्वर तुम्हारे लिए उड़ीक नहीं करना, तुम परमेश्वर के लिए उड़ीक करना बच्चों। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, क्या बोला है अब्राहम को, तुम लोग छोड़ना पड़ेगा, पड़ोसी को, दोस्त को छोड़ना पड़ेगा। मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है मेरे साथ दोस्त के पता क्या, कल एक फादर का जन्मदिन, परसों उसका जो फादर बने हुए दिन, तीसरा दिन उसका किया है, फीस्ट है। मेरे को प्रेयर करने के लिए दिन नहीं मिलेगा, मेरे को भी कोई कि ये बर्थडे नहीं है, फीस्ट नहीं है। मेरा मन में ऐसे है, जिस दिन मेरा जन्मदिन हो गया, ठीक है, जन्मदिन का दिन में उपवास रख के प्रेयर करता है। क्यों, प्रभु ने मेरे को इस दुनिया में भेजा है, जिस दिन मैं फादर बन गया उस दिन मैं ज्यादा उपवास रखता है। क्यों, एक अयोग्य इंसान को परमेश्वर ने उठाया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पहले तत्तला बोलता था, तत्तला पता है क्या है, आओ समझ लगा मतलब मेरी आवाज साफ नहीं था। जिस दिन मैं फादर बन गया, सो आई कुड नॉट स्पीक यू क्लियरली। जिस दिन मैं फादर बन गया, मैं प्रचार कर रहा था, एक फादर ने मेरे को स्टेज से निकाल दिया, बोला आप जो बोल रहे हैं मेरे को समझ भी नहीं लगता है, और जो भाई बहन बैठे हैं उन लोग बोल रहे हैं पता नहीं ये फादर क्या बोल रहे हैं। मैं बोला फादर जी ठीक है, ईश्वर की मर्जी है, मैं बैठ के प्रेयर करूंगा। धीरे प्रेयर करना शुरू हो गया। फादर जी ने, फिर प्रभु ईश्वर ने क्या किया, मेरी आवाज को अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रेयर करो, हमारी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा से उस दिन प्रचार करना। ईश्वर की इच्छा था क्या है, मैं ईश्वर का पास बैठना, उसका साथ साथ बैठना है। एसेकिएल नबी दा ग्रंथ, उसकी 37 अध्याय चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ते हैं। एसेकिएल ईश्वर के साथ साथ बैठा था। ये हम लोग शराबी के साथ बैठा है, अमीर आदमी के साथ बैठा है, नशा करने वाले का साथ बैठा है। बच्चों ये सब छोड़ दो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के साथ साथ चलना है। ईश्वर हमारा जीवन में क्या करना है, चमत्कार करना। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने हमारा जीवन में चमत्कार करना, हमारी जिंदगी में ईश्वर ने चमत्कार करना। वचन पढ़ो सिस्टर जी। प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। एसेकिएल ध्यान से सुनो, ईश्वर का पास बैठा था, ईश्वर के साथ बैठा था। जब ईश्वर के साथ साथ बैठा, ईश्वर की आत्मा एसेकिएल का जीवन में काम करना शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। 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 ईश्वर की आत्मा
जो यसेकेल का जीवन में काम किया है। इसलिए बाइबल में लिखा जब आत्मा काम किया, उस आत्मा ने क्या किया, यसेकेल को उठाया। इसका मतलब पता कि ईश्वर का पास बैठेगा, उसका साथ बैठेगा। ईश्वर ने मुझे बीमारी से उठाएगा। देखो हम लोग नहीं बैठे हैं, सो फिर क्या है, ईश्वर का साथ बैठेगा। ईश्वर ने मुझको क्या करना है, क्या करना, मेरे जो क्या है परेशानी से, गरीबी हालत से, गरीब मतलब क्या है, जो इंसान गरीब है उसमें से हम लोग को उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के साथ बैठो। जो आप लोग रोज उसके साथ बैठेगा, हमको बीमारी से उठाएगा, परेशानी से उठाएगा। जो इंसान गरीब है उनको उठाएगा, अमीर बनाएगा। तुमको कि जेल में फंसे कोई इंसान को उठाएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो ईश्वर का पास बैठा था। आज सोते अपोस्टल चैप्टर 16:25, वो ईश्वर का पास बैठ के प्रेयर कर रहा था। ईश्वर ने उनको उठाया नहीं है। जो हमारा ऊपर केस कीता है, पर्चा डाला है, मैं एक ही बात बोलना, रोज ईश्वर का पास बैठो। हालेलुया, हालेलुया। किसका पास बैठना, दोस्त का साथ नहीं, शराबी नहीं, नशा करने वाला नहीं, किसी का साथ भी ना बैठो, सिर्फ ईश्वर का साथ बैठना। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का साथ बैठेगा, ईश्वर ने हमको उठाएगा। जैसे हम एसेकियल, प्रोफेट एसेकियल चैप्टर 37 अध्याय 37 वाक्य 1 से हम लोग परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर ने एसेकियल को उठाया। हालेलुया, हालेलुया। फिर छोड़ा नहीं है, हमको उठाएगा फिर छोड़ता है, उठाएगा फिर छोड़ता है। इसका मतलब पता है कि फादर जी अभी मैं ठीक हो गया, महीने के बाद फिर बीमारी आ गई, ईश्वर ने छोड़ दिया। भले हम शराब चढ़ता फिर पीना शुरू हो गया, ईश्वर ने छोड़ दिया। ईश्वर ने छोड़ दिया। नौकरी मिला था, अभी नौकरी नहीं, गरीब है, ईश्वर ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, हम उसका साथ बैठना बंद किया। हमारी एक आदत है, कभी कभी प्रार्थना बहुत करेगा, प्रार्थना बहुत करेगा, धीरे धीरे फिर प्रार्थना छोड़ेगा, ईश्वर हमको छोड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों खाना नहीं खाएगा, प्रेयर में कभी नहीं छोड़ेगा। खाना छोड़ेगा पर प्रार्थना में कभी नहीं छोड़ता है। आज से नहीं, तकरीबन 40 साल से मैं ये प्रेयर में ही है। 40 साल से इतना आसान नहीं है। कभी कभी शैतान हमको भी तंग करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा यीशु मसीह 40 दिन रात काम पर गया, जो क्या बोलते हैं, उजाड़ जो मरदल में गया है, 40 दिन रात उसने उपवास किया है। हालेलुया, हालेलुया। उनका पास भी शैतान पहुंच गया है। हम लोग जितने भी प्रेयर करेगा, शैतान हमको तंग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रेयर छोड़ेगा, ईश्वर हमको भी छोड़ेगा। इसलिए बाइबल में लिखा है तू मेरे साथ साथ चलो। देखो बच्चों, ईश्वर महान है। ईश्वर का साथ बैठना। अब वापस आ रहे प्रभु का वचन, आप प्रार्थना कीजिए। बहुत बड़ा काम ईश्वर ने आज और कल हमारा बीच में करना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाइए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर का साथ रहना, सुन लिया, ईश्वर का साथ, और किसी का साथ नहीं है। यीशु का साथ बैठना है। जो यीशु का मत्ती यौन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 से हम लोग परमेश्वर का वचन सुना था। देखो मेरे को प्रभु ने एक आवाज दिया, अखबार ना पढ़ो। उस दिन मैं छोड़ दी। एक बार आवाज आ गया, मैं फिर छोड़ना है।
आज नहीं 95 में मेरे को प्रभु की आवाज आई, अखबार पढ़ेगा जब तुम मरेगा तुमको कोई नहीं पूछना, डीसी होने चीफ मिनिस्टर को ने, तुमको एक ही बात पूछना, तुम मेरे लिए क्या किया। सुन लिया, आप मेरे लिए क्या किया है। मेरा बीएड सर्टिफिकेट था, ये बच्चे लोगों ने एक बारी, मैं जब लुधियाने से निकल गया, मेरे कमरा सारे साफ करके चला, उसका साथ मेरा बीएड सर्टिफिकेट सारे जल भी गया। सो अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इस चीज को हमको जरूरत नहीं है। जब हम लोग मरेगा, ईश्वर ने एक ही बात आ, तुम मेरे लिए क्या किया। ईश्वर का साथ बैठो बच्चों, हालेलुया हालेलुया। उस दिन से मैं टीवी देखना बंद किया, अखबार पढ़ना बंद किया। क्यों? बाइबल में 6 टाइम्स 6 टाइम्स फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आई रेड 6 टाइम्स। अभी भी मैं पढ़ रहे, मैं कमरे में बैठना सिर्फ बाइबल ही पढ़ना, ईश्वर का वचन, ईश्वर है। मैं एक बात आपको बताऊं, तुम आज लाके आप लोग घर में जाके ईश्वर का वचन थोड़ा जोर से पढ़ना, ठीक है? कमरे में पढ़ना, सब कमरे में पढ़ना। क्यों? वचन की शक्ति आपका घर में गूंजना है और आपका घर को पवित्र करेगा। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। यदि तुम, हाँ, एक दिन एक लड़का के मेरे को बताया है, फादर जी मेरा पासपोर्ट के ऊपर प्रार्थना कीजिए। मैं प्रेयर कर रही, मेरे को ईश्वर ने आवाज दिया, मेरे हाथ में दे दो पासपोर्ट। मैं ईश्वर ने बोला है आपका हाथ कहाँ मरे? ईश्वर ने बोला मेरा वचन में हाँ, वचन में हाँ, शब्द में हाँ, जो वाणी में हाँ, वचन परमेश्वर का। तू बाइबल खोल दो, बाइबल में लिख लो मेरा जो पासपोर्ट है। मेरा विश्वास है, मैं बाद में सुना है उनको 15 दिन में वीसा मिल गया। देखो, ईश्वर का हाथ में अपना जीवन दे दो। हालेलुया हालेलुया। कभी कभी नो, जिसको बच्चा नहीं है, मैं बोला पेट में बाइबल रख के प्रेयर करो, विश्वास से करो। सिर, ये जो हेड को यूज नहीं करना, सिर को यूज ना करो। कम लोग सिर को यूज करता है। बाइबल में लिखा है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से, जब ईश्वर पहाड़ से नीचे आ गया, उसका मन में उस आदमी का ऊपर तरस आ गया जो कोड़ नाल प्रयासी। हालेलुया हालेलुया। जिसका पूरा शरीर में जख्म जो कोड़ था, उसका ऊपर ईश्वर का मन में क्या हो गया? तरस आ गया। सिर में नहीं, तरस आ गया। हम लोग सिर यूज करता है, सिर इस्तेमाल करता है। मन में तरस आ गया, दिल में तरस आ गया, इसलिए ईश्वर ने उनको छिंगा किया है। हालेलुया हालेलुया। हाथ उठाइए, हालेलुया। हालेलुया। जॉन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 से हम लोग ईश्वर का वचन सुन रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। यदि तुम मुझ में रहो, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में हाँ, मेरी शिक्षा। हालेलुया हालेलुया। यदि तुम मुझ में रहो, आगे वचन क्या है? और तुम में, और तुम में मेरा शिक्षा मतलब वचन, वाणी, शब्द तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ बने रहेगा। हालेलुया हालेलुया। सो ईश्वर में रहना, ईश्वर का साथ रहना। आज प्रेयर में भाग लिया, आज कल आ गया सी, कल आया था, आज भी आया है, परसों कल भी आना है। 3 दिन में प्रेयर में आ गया। ओ बहुत अच्छा लगा, प्रेयर खत्म हो गया हमारा। बच्चों, इसके बाद धीरे धीरे आपका प्रेयर का स्टाइल उठाओ ना। आज आधा घंटा प्रार्थना करने वाला कल क्या करना है? 1 घंटा करना है, परसों 2 घंटा करनी। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी प्रार्थना वाली जिंदगी बनना है। हालेलुया हालेलुया। आज से प्रार्थना कदर ना करो। इसलिए नो, मैं कभी कभी बोलता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है आप लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए आ गया। 3 दिन आप लोग आ गया, 14 दिन आपका प्रेयर भी खत्म हो गया। आपका प्रेयर कभी कभी मैं देखता
फादर जी बड़ा अच्छा लगा। मैं कहता मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं देखना तुम्हारा जीवन बदल गया है, तुम्हारी जिंदगी बदलना जरूरी है। फिर मैं बोला ए आपको अच्छा लगा, हालेलुया। हालेलुया। एक मिनट खड़े जाइए, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। 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 आराधना का समय है, ईश्वर अल्तार में आने वाला है। इस अल्तार में आने वाले ईश्वर का साथ हम लोग चलना है। आराधना हो तेरी, आराधना हो, बोलो आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, बोलो आराधना तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो तेरी, आराधना हो, आराधना हो तेरी, आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, देना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, देना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, शांति देने वाले तेरी आराधना हो, शांति देने वाले तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। सब घुटने ते आ जाइए, घुटने ते आ जाइए। असी हम लोग आराधना का भजन गाऊंगा, घुटने ते आ जाइए, प्रेयर करो। आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो 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 तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, शांति देने वाले तेरी आराधना हो, शांति देने वाले तेरी आराधना हो मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो,
यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, शक्ति देने वाले तेरी आराधना हो, शक्ति देने वाले तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, चंगा करने वाले 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी आराधना हो, आराधना हो तेरी तालियां आराधना जाइए, तालियां मेरे बजाते प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु तेरी आराधना हो, आराधना हो 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे यीशु 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 तेरी आराधना हो, मेरे प्यारे हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का सामने मथा टेके शीश निवा के सब शांति से बैठिए। ईश्वर का सामने शीश निवा के सब शांति से बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। सो योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? जो यदि तुम मुझ में रहो हाँ और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, आगे वचन पढ़ो। तो चाहे जो मांगो, जब मेरा शिष्य मेरा वचन आपका साथ है, आगे वचन में क्या लिखा है? तो चाहे तो जो भी मन का तुम्हारी इच्छा है वो ईश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारा मन की इच्छा कब ईश्वर ने पूरा करना है? जब हम लोग ईश्वर के साथ बैठेगा, ईश्वर का वचन हमारा जीवन में रहना है। जब ईश्वर का वचन हमारे जीवन में आ गया है, फिर बाइबल में लिखा है तुम्हारा मन का इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरा मन में बहुत इच्छा है कार बनाने के लिए। मैं एक कार बनाना क्योंकि किराए पर रहता है, पर हमारा मन की इच्छा ईश्वर पूरा नहीं करता है। हमारा इच्छा है जो बाहर जाने के लिए, जहाँ शादी हो गया है, बच्चा नहीं है, जो हमारा परिवार में बच्चा होना है, पर ईश्वर ने आज तक हमारी इच्छा पूरा नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम ईश्वर का साथ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का साथ आज से
ईश्वर का साथ देखो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 33 से हम लोग पढ़ते, इसलिए ईश्वर का साथ ही चलना, उनको ही खोजना है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को खोजना है और कुछ नहीं। मैं ईश्वर यीशु मसीह को मैं खोजना है। ये यीशु तुम कहाँ बरे, ईश्वर को यीशु को खोजना। यीशु कहाँ बरे, जिसका दिल पवित्र है वो यीशु का दर्शन करेगी। इसका मतलब पता है क्या है? जिसका दिल पवित्र है उनका दिल में ही यीशु है, क्योंकि हम लोग ईश्वर का मंदिर हैं। कल हमारा दिल को पवित्र करने के लिए, पाप स्वीकार करने के लिए समा है, कन्फेशन। इतना पाप स्वीकार करना बच्चियों, मैं एक बात बताना है, पाप स्वीकार करेगा हम लोग ईश्वर के साथ चलना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। भजन पढ़ो सिस्टर जी। तुम सबसे पहले, तुम इसलिए सबसे पहले क्या करना है? ईश्वर के राज्य, हाँ, ईश्वर का राज्य को खोजना है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को राज्य, ईश्वर को खोजना है। सो आप आज से प्रार्थना कीजिए। वचन पढ़ो मत्ती का सुसमाचार। कल से नो आप बाइबल लेके आओ। ये सब लोग लेके नहीं आ सकता, मेरे को पता है। जिसको प्रभु की आत्मा ने छुआ उसने लेके चलेगा बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो, एक दिन में मोबाइल का बिना एक आगे पैर भी आगे नहीं रख सकता है। भूल गया फिर वापस आएगा, मोबाइल लेके जाएगा। कई लोग क्या बोलते हैं, सिरेने का नीचे, पिल्लों का नीचे मोबाइल देख के सो जाते हैं, क्योंकि इतना हमारा दिल में प्यार ये मोबाइल का साथ है। उसका बिना आजकल दुनिया रह नहीं सकता है। पर मैं बोल रहा, ईश्वर का साथ हमारा प्यार होना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा प्यार हमारे ईश्वर का साथ, ईश्वर आएगा। बहुत बार मेरे को ऐसे ईश्वर को मैं देखा है, प्रेयर में भी देखा है, मैं ईश्वर को देखा है। ईश्वर जब मैं जो सुसमाचार सुनाता है, जो संगत में आता है, जो भाई बहन का ऊपर सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते, ईश्वर ने इतना आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं सीएमसी, हमारा जो लुधियाना में एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, सीएमसी हॉस्पिटल है हमारा, जो स्वर्गीय विश्वसा जी उस दिन हॉस्पिटल था। मैं गया उसको मिलने के लिए। मेरे पास उस दिन भी बाइबल था। जब मैं विश्वसा को मिलके नीचे आ रहा था, एक लड़की ने जो मेरे को बुलाया, मेरे को बताया, फादर जी हमारी मम्मी बहुत बीमार है आईसीयू में, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, फिर आप जाइए। मैं बोला ठीक है मैं आऊँगा प्रार्थना करने के लिए, पर पता नहीं आईसीयू में मैं अंदर जा सकता है। जो अंदर जाएगा मैं आके दुआ करूँगा और बाहर खड़ा रह के प्रेयर करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आईसीयू का पास किया, मैं देखा है जो सिस्टर है, जो नर्स है, वो हमारा चर्च में आने वाली नर्स है, उसकी ड्यूटी है। उसने मेरे को अंदर ले गया। मैं देखा है उस बहन इतना परेशानी में, वो बहन इतना परेशानी में मैं देखा है, क्योंकि वो बहन मर रहा। सो मैं क्या किया है, मेरे हाथ में बाइबल था, यही बाइबल था इसलिए मैं बोला ये बाइबल था। मैं उसका जो बेड में, जो पलंग में, उसका साथ ये बाइबल में रखा है। मैं अपने मन में बोले, ईश्वर ये आपकी वाणी नहीं, ये आप ही है, मेरा विश्वास है आप ही इसका साथ है। फिर मैं इतना जोर से चिल्ला के प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद मैं अपने मन में बोला, ईश्वर हम लोग चलिए। ये मन में बोल के, मेरा प्यार ही है, ईश्वर का साथ है। ये 35 साल का मेरा बाइबल है, मैं नहीं छोड़ सकता है। सो बच्चियों, ये बाइबल में 6 टाइम आई रेड दिस बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बाइबल लेके मैं नीचे आ गया। उसकी लड़की भी मेरा साथ नीचे आ गया, मेरे को गाड़ी में बिठाया।
फिर मैं लड़की को बोलो आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, क्योंकि कल मैं आपकी मम्मी के लिए टेलीफोन में प्रेयर करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। टेलीफोन में प्रेयर करने के लिए दूसरा दिन जो 11:30 11:30 बजे मैं उसको फ़ोन किया। मैं उनको बोला मम्मी कैसे? उसने बोला फादर जी प्रार्थना किया, आधे घंटे के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गया, आईसीयू से निकाल दिया, अभी हम लोग वापस जा रहे रास्ता में। हल्लेलुया, हालेलुया, तालियों जाके हल्लेलुया। हालेलुया। हम लोग वापस जा रहे। ईश्वर की शक्ति बच्चों, ईश्वर का साथ चलना है, ईश्वर का साथ चलो। जेनेसिस चैप्टर 12 वेस 3 ऑनवेस हम लोग इसलिए पढ़ने के लिए जा रहे। प्रेयर करो, जैसे एसेकिएल नबी का ग्रंथ उसकी 33 अध्याय वाक्य 30 से हम लोग पढ़ते, तू ईश्वर को पुकारो। हमारा पास समा थोड़ा है, जितना वचन सुनेगा उतना चंगाई मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जितना वचन सुनो उतना ईश्वर की आशीष हमारा जीवन में। जो वचन पढ़ो सिस्टर जी, जेनेसिस उद्बोध ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 3 से। जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा, तुम्हारे द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन है। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला तुम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा बच्चों, दारू छोड़ो, लड़ाई छोड़ो, प्रेयर में आगे चलो। कैथोलिक चर्च दा नाल हम लोग साथ कैथोलिक चर्च का साथ रहना। हालेलुया, हालेलुया। साक्रमेंट कभी ना छोड़ो। मेरा ये एक्सपीरियंस साक्रमेंट है। हर हफ्ते में क्या करना? पाप स्वीकार करो। एक उदाहरण मैं आपको बोलूंगा। मैं पहले ना इतना मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं आपको बोल रहा। मेरा एक्सपीरियंस, एक दिन ईश्वर की आवाज आ गई, आप पाप स्वीकार करने के लिए बैठना पड़ेगा। सो मैं उस दिन बैठ गया। उसके पहले मैं कभी कभी सोचता है मेरा काम प्रचार करना है, दूसरा फादर का काम है जो पाप स्वीकार जो सुनने के लिए त्राप में बैठना, कन्वेंशन में बैठना। उस दिन मैं बैठा है, मैं अनाउंस किया नेक्स्ट संडे ऑनवेज मैं 9 बजे से पाव स्वीकार जो इतराप में जो कन्वेंशन में मैं बैठना है। मैं देखा इतने लो आ गया कन्वेंशन करने के लिए। मैं बैठे बैठे अप टू 11:30 11:30 बजे मैं उठने के लिए देखा एक माता जी अपना हस्बैंड को लेके आया। उस माता जी को बोला माता जी आप बाहर रहो, क्योंकि मैं इनका पाव सुनने के लिए जा रहे। सो माता जी ने बोला है फादर जी ये इसको दिखाई नहीं दे रहे, ये जन्म से ऐसे हैं, इसलिए मैं इसको मैं बोला ये पगले अपने पाव बताउन दो, फिर इसका इतना पाव सिहार जो है वो खत्म हो गया, फिर मैं आपको बुलाएगा। जब इतना पाव सिहार कन्वेंशन खत्म हो गया, मैं कुर्सी से उठ के माता जी को बुलाने के लिए मैं गया, मेरे आगे ये चले गए उठ के। हालेलुया, हालेलुया। मेरे आगे ये भाई उठ के चल गया। फिर जब मैं पाक मास के लिए आगे ये इतना चिल्लाना शुरू हो गया। देखो जब मैं पाप सिहार किया मेरी आंख में रोशनी आ गई। हालेलुया, हालेलुया। पाप सिहार करो दिल से, हमारे जीवन में रोशनी आएगी। हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र बोलता है ना, प्रोडिगल सन उड़ाऊ पुत्र है, ठीक है। उड़ाऊ पुत्र वापस आ गया। उसको क्या चीज का जरूरत था बोलो? रोटी का जरूरत था, उसको कपड़े का जरूरत था, रहने के लिए कमरे का जरूरत था, पर उसने कपड़ा ना मंगा, रोटी ना मंगा, जगह ना मंगा, पर क्या मंगा है? माफी, पाप स्वीकार किया। इसलिए जब उसने पाप स्वीकार किया है, बाप यीशु मसीह है, यीशु ने क्या बोला? तू मर गया था, आज बोलो आज, हाँ
पाप जब स्वीकार करेगा, साक्रमेंट यही शक्ति है। ईश्वर ने बोलना इतना पाप स्वीकार करने का समय, ईश्वर ने बोलना तू मर गया था, आज जिंदा हो गया। हल्लेलुया। हालेलुया। आगे फिर क्या बोला, तू आज से मेरे साथ रहेगा। इसलिए संत लोग सवेरे भी शाम को भी पाप स्वीकार करते हैं। क्यों? सवेरे पाप स्वीकार करेगा, यीशु का साथ चलना है, शाम को पाप स्वीकार करे, यीशु का साथ सोना है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, जब पाप स्वीकार किया वो जिंदा हो गया, फिर ईश्वर का साथ चलना शुरू हो गया। दूसरी बात की है, उसने मांगा नहीं है कपड़ा रोटी, उसने ऑर्डर दिया इसको रोटी दो, वो भी अच्छा, जो इसको कपड़ा दो। हम लोग क्या करते हैं, कभी पाप नहीं स्वीकार करता है, ईश्वर का पास आके ईश्वर मेरे को चंगा करो। प्रभु ने कब करना है, करना नहीं है। हम लोग पाप स्वीकार करो, ईश्वर ने कुछ ना मांगो। जब पाप स्वीकार करेगा, हम लोग ईश्वर की संतान बन जाते। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 से, योहन का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12 से, बच्चों ईश्वर की संतान बनना है। हालेलुया। हालेलुया। वचन पढ़ो सिस्टर जी। जिन्होंने उसे अपनाया, हाँ, जिन्होंने यीशु को अपनाया, पाप स्वीकार किया, उसको अपनाया है, मेरा बाप मनाया, अपनाया, और क्या किया है, और उसका ऊपर विश्वास किया, उसको ईश्वर ने अपनी संतान होने के लिए अधिकार दिया है। हल्लेलुया। हालेलुया। उसकी संतान होना जरूरी है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 16, बच्चों पेन पेपर लेके आना, लिखना है। मैं एक बात बताना, जो बाइबल पूरा मेरा दिमाग में, पर और कोई चीज मेरा दिमाग कुछ नहीं है, बाइबल पूरा दिमाग में आ गया। वचन पढ़ो, ईश्वर हमारा साथ है, ईश्वर का साथ चलना है। हल्लेलुया। हालेलुया। जो रोमन चैप्टर 8 वर्स 16 ऑनवर्ड्स पढ़ो। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। हम ईश्वर की संतान हैं। और यदि हम, ध्यान से सुनना आगे, यदि हम उसकी संतान हैं, यदि हम उसकी, किसकी, शैतान की। हम लोग बोलते हैं तो किसका बच्चा है, मैं इसका बच्चा है। वो कौन है, दारू पींदा है। दारू पीने वाला तो बच्चा है। हम लोग ना नशा करने वाला तो बच्चा है। बच्चों, हम लोग ईश्वर, यदि तुम मुझका मेरा संतान हो, फिर क्या हो गया आगे, तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हल्लेलुया। हालेलुया। उसकी विराज का मतलब उसकी आशीष का तू भाग्यवान बन गया है। इसका मतलब क्या है, ईश्वर की संतान बन गया, फिर उसकी आशीष का हम लोग हकदार हो गया। हमको हक गए आशीष लेने के लिए। भाई और बहनों, इसलिए आजकल हम लोग सोचते, मैं इतना प्रार्थना किया, अभी भी मेरा पति दारू पीता है। होया नहीं, हमको आशीष नहीं मिला, हकदार नहीं हो गया। हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। क्यों? हम ईश्वर की संतान नहीं बनाया। ईश्वर का संतान बनने के लिए दिल से पाप स्वीकार करो। हल्लेलुया। हालेलुया। जो संडे नहीं आ गया, दूसरा दिन पाप स्वीकार करके फिर पाशरात लेना, वरम प्रसाद लेना। हल्लेलुया। हालेलुया। हल्लेलुया। हालेलुया। सब ईश्वर को देखो, ईश्वर हमको आशीष दे रहे। हमारे जीवन में ईश्वर है, हमारी जिंदगी में ईश्वर है। रोसरी बाहर डाल के रख लो, जो चुनी का बाहर, जो शर्ट का बाहर, कमीज का बाहर, जो बाहर रोसरी पा के रख लो। ईश्वर हमारे जीवन में आशीष देना है। आज तुम्हारी बीमारी ईश्वर ने आज उठाएगा,
ईश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर की स्तुति हो। और ईश्वर आपको आशीष देना है। आपका दिल को ईश्वर ने आज चुना है। आज देखो बच्चों, खुदा से माफ़ी मांगिए। ईश्वर आपको चंगाई दे रहे। ईश्वर से माफ़ी मांगिए। प्रभु यीशु आपको आशीष देना है। जैसे जोसफ, देखो पुराना नियम में हम लोग पढ़ते हैं यूसुफ को, इतना यूसुफ ईमानदार था, इसलिए यूसुफ को परमेश्वर ने जीरो से उठा के राजा बनाया है। देखिए नहीं, ईमानदारी से ईश्वर के साथ चलना है। आगे से पाप ना करो, आगे से व्यभिचार ना करो, आगे से गलत काम ना करो, आगे से चोरी ना करो, आगे से शराब दारू बंद करो, नशा बंद करो। यहाँ पर आप अपनी जो स्वभाव को छोड़ के जाओ, अपनी आदत को यहाँ पर छोड़ के जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर दर्द है, हाथ रखिए। हुण ईश्वर को देखना है। आज जो जहाँ पर भी आपकी परेशानी है, जिनकी शादी हो गया, बच्चा नहीं, अपने पेट पर हाथ रख लो। जो ईश्वर ने आपको ब्लेस करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर भी आपको परेशानी है, दर्द है, वहाँ पर हाथ रख लो बच्चों। ईश्वर आपको आशीष दे रहे। मेरे पीछे पीछे बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर का धन्यवाद। ईश्वर का धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जहाँ पर मैं हाथ रखे, यहाँ पर हाथ रखे, आपकी शक्ति आशीष मांगते हम, आपकी शक्ति आशीष मांगते हैं। उस जगह में, उस जगह में आप चमत्कार कीजिए। आप चमत्कार कीजिए। मेरी बीमारी को, मेरी बीमारी को मेरे से दूर कीजिए। मेरे से दूर कीजिए। बीमारी को, बीमारी को मेरे से दूर कीजिए। मेरे से दूर कीजिए। मेरे घर में, मेरे घर में आशीष दीजिए। आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम पर दया कीजिए। हम पर दया कीजिए। प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मेरे को अभिषेक कीजिए। मेरे को अभिषेक कीजिए। बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ने के लिए मेरे को अभिषेक कीजिए। मेरे को अभिषेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ने के लिए मेरे को अभिषेक कीजिए। मेरे को अभिषेक कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, पानी का ऊपर, पानी के ऊपर, तेल का ऊपर, तेल के ऊपर, मिट्टी का ऊपर मिट्टी के ऊपर आशीष करिए, आशीष करिए। आशीष भेजिए। आशीष भेजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आज हाथ रख के मैं आज हाथ रखे आपकी आशीष मांगते हाँ। आपकी आशीष मांगते हैं। आज मेरे को आज मेरे को चंगा कीजिए, चंगा कीजिए। हमको चंगा कीजिए। हमको चंगा हे कीजिए। ईश्वर, हे ईश्वर, भाग रोटी से पाक रोटी से हमारे बीच में आ जाइए, हमारे बीच में आ जाइए। हमारे बीच में आ जाइए। हमारे बीच में आ जाइए। भाग रोटी से पाक रोटी से हमारा सोसाइटी में आ जाइए, हमारी सोसाइटी में आ जाइए। हमारी कम्युनिटी में आ जाइए। हमारी कम्युनिटी में आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आग रोटी से आग रोटी से हमारी जिंदगी में आ जाइए। हमारी जिंदगी में आ जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। जिस गाड़ी में जिस गाड़ी में मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, उस गाड़ी को उस गाड़ी को आशीष दीजिए। आशीष दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज आज मेरे से मेरे से बीमारी को बीमारी को दूर कीजिए। दूर कीजिए। आज मेरे परिवार से आज मेरे परिवार से लड़ाई को दूर कीजिए। लड़ाई को दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति पिता हो, परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति पवित्र हो, आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाइए, हाथ उठा के ताली बजाइए, तालियां बजा के जीसस हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ जीसस, 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 यीशु की शक्ति आने दो। हालेलुया, हालेलुया। सब कटे जाइए, सब कटे जाइए। ईश्वर की स्तुति करो। जोर से भजन गाना है, जोर से भजन गा के प्रभु की स्तुति करना। मैं देख रहा हूं आज ईश्वर हमारे बीच में आ रहे हैं, हमारी जीवन में ईश्वर आ रहे हैं। प्रेयर करो, आज बड़ा चमत्कार होना है। जिसका ऊपर केस लगा है, जो जेल में है, सब आज दिल से प्रार्थना कीजिए। आज यीशु का साथ प्रोमिस करो, यीशु का साथ वायदा करो, प्रोमिस करो। जो क्या बोलना है, यीशु आज मैं भी उड़ के गवाही देना है, आज मैं भी उड़ के विटनेस देना। ईश्वर हमारे जीवन में आज आशीष दीजिए। हाथ उठाइए, ताली बजा के, आंखों को बंद करके ताली बजा के ईश्वर की स्तुति करना है, महिमा करना भजन गा के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए, ताली बजा के हाथ उठाइए। यीशु ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। 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 हाथ उठाइए। यीशु तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हैं। तेरी हजूरी में खड़े हैं। हमें नजरिया तू। ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। ओ यीशु, ऐ खुदा के रूह, छू हमें तू छू। Jesus, we praise and thank you, यीशु। हाथ उठाइए। यीशु तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि। हो जाए तेरे मसा के आगी। तू छुए हमें मिले आजादी, तू छुए हमें मिले आजादी। हो जाए तेरे मसा के आदि। हो जाए तेरे मसा के आगी। दिल में हमारे दुआ
खुशबू दिल में हमारे दुआ महक तेरी खुशबू तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े तेरी हजूरी में खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े हमें नजर आ तू खुदा के रूह जो हमें तू खुदा के रूह जो हमें तू जो हालेलुया 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 हाथ उठाइए ताली बजाइए तालियां बजा के जीसस हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 शक्ति गल दो संगत दे शक्ति गल दो जीसस हालेलुया इन्हां सारियां दे शक्ति गल दो हालेलुया 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 ईश्वर छू रहे हैं आपको। ईश्वर हाथ उड़ाइए। जिसका पेट में दर्द है हाथ उड़ा के रखो। जिसका पेट में दर्द था वो दूर हो गया, हाथ उड़ाइए दोनों हाथ। जिसका कमर में दर्द है वो ठीक हो गया, हाथ उड़ाइए। जिसका दोनों हाथ उड़ाइए। जिसकी एक्सीडेंट हो गया, बहुत दर्द था, ठीक हो गया, हाथ उड़ाइए। जिसका जो छाती में दर्द था वो भी दूर हो गया, दिल में तकलीफ था दूर हो गया, हाथ उड़ाइए दोनों हाथ उड़ाइए। बहुत लोगों को ईश्वर आशीष दे रहे। जिनका शरीर में घाव था, घाव जख्म ऊंड, यीशु चंगाई दे रहे, हाथ उड़ा के रखो। जिनका पेट में रसोली है ईश्वर ठीक करे, हाथ उड़ाइए। जिनको आशीष मिल गया। सिर में दर्द था, जो नाड़ ब्लॉक था, वेन ब्लॉक था, ईश्वर आशीष दे रहे। पैर में इतना तकलीफ था, जो पैर में जलन महसूस हो रहा था, ईश्वर आशीष दे रहे, हाथ उड़ाइए। ईश्वर की स्तुति करो। जो चलने के लिए तकलीफ था, उठना बैठना मुश्किल था, ईश्वर आशीष दे रहे, हाथ उड़ा के रखो। जिनको परमेश्वर आशीष दे रहे, जिनको चंगाई मिल गया कोई भी बीमारी से, हाथ उड़ाइए। जो हम लोग प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं, जिस भाई बहन ने हाथ उड़ाया है वहाँ पर खड़े रहो, बाकी बैठिए, दोनों हाथ उड़ाना। जो भाई बहन खड़ा है दोनों हाथ उड़ाइए। ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की आशीष। हे पिता परमेश्वर, जो भाई बहन हम पर खड़ा है इनका ऊपर और भी शक्ति भेजिए, इनका ऊपर आशीष भेज। थोड़ा जाके आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, ऊपर आ जाओ मेरे पास। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया। ये बहन बता रहे 7-8 साल से इनके पूरे शरीर में दर्द थी और एलर्जी भी थी और पूरे घुटनों में, पूरी बॉडी में पेन थी। ये कह रही आज की प्रार्थना में प्रभु यीशु ने इनको छुआ है
और ये कहते सारी दर्द से इन्हें मुक्ति मिल गई। अभी इनके शरीर में कोई दर्द नहीं है। प्रभु यीशु ने इन्हें जीसस, ताली बजा के यीशु की स्तुति कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ये कितना साल से तकलीफ था? 7-8 साल से मैं परेशान थी। किसी ने मेरे ऊपर कर दिया, कमर में घुटने में भागती दर्द करती है। हाँ। तो मैं वहाँ सिगरेट चर्च जो गाजियाबाद में 5 साल से वहाँ जा रही थी। अभी यहाँ पहली बार आई मैं। ते पहली बार ये हाँ, हम मैं आ गए पहली- उन्हें बिल्कुल ठीक है। हाँ, अभी तो दर्द मेरी। ताली बजा के ईश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं कि 1 साल से इनके कमर से लेकर पाँव तक पूरा दर्द रहता था। कमर से लेके पाँव तक पूरा हाँ। एक साइड में, खब्बा साइड में। कितने साल से? 1 साल से। 1 साल से। देखो कितना बड़ी पुरानी बीमारी आज ईश्वर ने दूर किया। आगे और बोलो। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने मेडिसिन भी लिया था, हाँ। पर उसके साथ कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बोल रहे हैं कि आज की प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु यीशु ने उनको चंगाई दिया है। अभी ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के ईश्वर की स्तुति कीजिए। इस छोटे लड़के का कमर में दर्द था, इसने बोला आज चंगाई की प्रार्थना का समय, इनके जो दर्द है बीमारी ईश्वर ने दूर किया। ताली बजा के यीशु की स्तुति कीजिए। हालेलुया। 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 ये बहन बता रहे 5-6 साल से इनके कानों में बहुत ज़्यादा दर्द था और बहुत दवाई भी की, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये कहते कान से हमेशा पानी निकलता था, कान से हमेशा पानी निकलता था। और आज ये कहते पूरे जो शरीर में दर्द था, कान में भी दर्द था और पूरी बॉडी में दर्द था। और ये कहते जो 5-6 साल से इनको दर्द था, वो सब दर्द से प्रभु यीशु ने इनको चंगा किया है और सारी दर्द से इन्हें मुक्ति मिल गई है। अभी इनके कान में कोई दर्द नहीं है और जो कान से पानी निकलता था वो भी निकलना बंद हो गया। इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ताली बजा के ईश्वर की स्तुति कीजिए। देखो इस बहन का जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार की। इनका जो हाथ ठीक नहीं चलता था, गाइटियांदा बीमारी, आपको पता है जो जॉइंट जो तकलीफ है, जो गाइटियांदा बीमारी था। कल इस बहन ने नहीं आया था, इसने ऑनलाइन देखा है, प्रेयर देखा, थोड़े से आराम महसूस हो गया। बोल रहे आज हम पर आ गई, मेरा सब बिल्कुल ठीक है, कोई जॉइंट पे नहीं है। जो इनका जो गाइटियाँ की जो बीमारी है, जो हाथ मोड़ता नहीं था पहले, अच्छा ये पूरा नहीं मोड़ता था, नहीं मुड़ता था, अभी बिल्कुल अच्छा है। ठीक है। ताली बजा के जो हाथ उड़ा के ताली बजाइए। हालेलुया। हालेलुया। देखो ईश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने बड़ा काड़ा काम हमारा बीच में कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं कि 4 दिनों से इनके कान में और पेट में बहुत दर्द रहता था, ये बहुत परेशान से। ये बोल रहे हैं कि आज की प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु यीशु ने इनको चंगाई दिया है। अभी इनके कान में कोई दर्द नहीं है और जो पेट में दर्द थी वो भी बिल्कुल दूर हो गई है। इसीलिए ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये भाई बता रहे हैं इनके दोनों बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी, वो भी काफ़ी समय से थी। और ये कहते कल की पहले दिन की पवित्र बाइबल कन्वेंशन के समय ही प्रभु यीशु ने इनको छुआ था और ये कहते इन्होंने पूरी तरह विश्वास नहीं किया, इसलिए कल गवाही के लिए नहीं आए। ये कहते पूरी रात ये सो नहीं पाए, इसलिए आज विश्वास के साथ आगे गवाही देने के लिए आए हैं। ये कहते इनकी जो दर्द बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उससे भी बड़ी गवाही ये बता रहे हैं इनको जो कितने जब 10 साल का था, जब ये 10 साल के थे तभी से मेरे कमर में दर्द था, तो उठना बैठना मुझे मुश्किल हो जाता था। बहुत दवाई करवाया, कहीं भी नहीं हुआ।
लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे कमर में कुछ भी नहीं है। तालियों जाके ईश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो इस बहन हॉस्पिटल में दाखिल था। इसका गले में तकलीफ है, इसको बोलने के लिए तकलीफ था, इसका पेट में तकलीफ था। अभी इस बहन बोल रहे हैं मेरे को कोई गले में तकलीफ नहीं है, बोलने के लिए कोई तकलीफ नहीं है। ईश्वर ने इस बहन को चंगा किया। थालियों जाके ईश्वर की स्तुति करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहन बता रहे हैं कि 5 साल से इनके घुटनों में बहुत दर्द था और पैरों की एड़ियों में भी बहुत दर्द रहता था। ये बहुत परेशान थे। ये बोल रहे हैं कि आज की प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु यीशु ने उनको छू लिया है और इनको चंगाई मिल गई है, इसीलिए ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बता रहे तबे रात समय आ रहे थे और इनकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। ये कहते विश्वास के साथ आज इन्होंने प्रार्थना में भाग लिया है और प्रवचन सुना है और ये कहते अभी इनके कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं, इसके लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। तालियों जाके ईश्वर की स्तुति कीजिए। देखो इसका एहाम्बर एक गांठ था, एहाम्बर था, बोल रहा था बहुत बड़ा, थोड़ा क्लोज करो, इस साइड में जो बहुत बड़ा था। अभी बोल रहे हैं ये बिल्कुल छोटी होगी और इसको बोलने के लिए तकलीफ था, मेडिसिन ले आए हैं। हाथ नीचे करो, नीचे करके देखो इस साइड थे, कौन सी जगह में था, इधर, ये दिखाई नहीं दे रही। इसने बोला बहुत बड़ा घाट था। सो खुदा ने इतना बड़ा चमत्कार किया है, इसकी जो ही परेशानी ईश्वर ने दूर किया है। तालियों जाके ईश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और इसने बोला है मेडिसिन बहुत ले आ। कितने दिन से? 2 महीने हो गए लगभग मेडिसिन ले रही थी, तो उसके बाद तो वो आराम नहीं मिला कुछ भी। पर आज आने से मुझे जैसे ही चर्च में घुसा वैसे ही पेन बंद हो गया मेरा। पेन बंद हो गया आज जब अंदर आ गया, पेन बंद हो गया। सो ये कितना बड़ा था, इतना ऊंचा था, ठीक है। अब नहीं मालूम पड़ रहा कुछ भी, अभी मालूम नहीं पड़ता है। तालियों जाके ईश्वर की स्तुति कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो बच्चों, ईश्वर हमारा बीच में कितना बड़ा बड़ा चमत्कार कर रहे हैं। इसने बोला इतना ऊंचा था, अभी पता नहीं लगता है। सो गिल्टी रसोली जो भी है, जो देखो परमेश्वर ने कितना बड़ा चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। ये बहन बता रही हैं कि इनका नाम रंजना है और बता रहे हैं कि 1 साल से इनके सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में दर्द रहता था। इन्होंने बहुत दवाई ली, दवाई खाने के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बोल रहे हैं कि आज की प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु यीशु ने उनको छू लिया है और चंगाई दिया है। अभी बोल रहे हैं कि इनको शरीर में कोई भी दर्द नहीं है, सर में पाँव में कोई दर्द नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इसीलिए ये प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस बहन की एक बहुत बड़ी गवाही है, इसकी एक्सीडेंट हो गया था। सो इसलिए बोल रही है मैं अपनी गवाही भी देना, कैसे ईश्वर ने आपको चंगा किया है। मैं जब पहले भी आती थी इधर चर्च में, लेकिन आज मैं 2012 में मेरे एक्सीडेंट हुआ था। मेरा छाती और कमर से मैं इतना देर तक खड़ी नहीं हो सकती थी। आज मुझे प्रार्थना के द्वारा चंगा किया है। एक मिनट बहन, क्या नाम है आपका? ज्योति समद। माइक में बोल। ज्योति समद। ज्योति, समद। जो आपको सीधे कटा नहीं होता था? नहीं फादर जी। हाँ, फिर आज जब अंदर आ गया क्या महसूस हो गया था चर्च में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खड़ी हो सकती हूँ और मेरा छाती में जो दर्द था अभी नहीं है बिल्कुल। तालियों जाके यीशु की स्तुति कीजिए। देखो जैसे बाइबल में लिखा है, ईश्वर का साथ बैठेगा हमारी हड्डी को ईश्वर ने जोड़ना। सब खड़े जाइए।
जो आए वो ये सब भाई बहनें जो गाड़ी में आया है वो सब गाड़ी को आशीष दीजिए। गाड़ी का आगे पीछे दोनों साइड पर तो दूध को भेज के इनको आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर आज जब भाई बहन घर में पहुंचेगा उनका घर में ही आशीष दीजिए। ईश्वर तुम्हारा साथ दे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आमीन।